नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं सुपरिचित आप लोगों के चहेते आचार्य या फिर सीधे आनंद कुमार जी। आज हम लोग बात करेंगे साल के तीसरे दिन। 2 दिन बीत गए, साल का आगाज बहुत ही घटिया हुआ न्यू ऑरलियंस में, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आनंद जी, कहीं भी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। एक देखिए, उससे जिहादी ने इस्लामोफोबिया फैल जाएगा। इस्लामोफोबिया फैल जाएगा उससे। किसी मुसलमान के बारे में ऐसा नहीं कह सकते ना। मुसलमान जब हमला करता है और मारा जाता है आतंकी हमले में, तो उसके बारे में बातचीत नहीं की जाती। मुसलमान जब जिंदा बच जाता है, तब कहा जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। तो आप जी, सिस्टम समझिए, आप सिस्टम तो से बाहर नहीं जा सकते। न्यू ऑरलियंस में एक जिहादी ने ट्रक लेकर भीड़ पर चढ़ा दिया, जिसमें करीबन 5-6 दर्जन लोग घायल हैं, एक आध मारे जा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ेगी। उसने ट्रक पर और कूद के गोलियां भी वो चलाई थी। और गोलियां भी चलाई। उसके पहले जर्मनी में बाकायदा ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक क्रिसमस के मौके पर, यानी 10 दिन पहले एक जिहादी वहां भी ट्रक लेकर घुस गया था। लेकिन इन सारी घटनाओं को देखें तो बहुत कम चर्चा होती है, या चर्चा नहीं होती है, जो भी होती है। अभी तीसरा ही दिन बीता है इस नए साल 2025 का। लेकिन न्यू ऑरलियंस देखें, बर्लिन देखें, अपने देश में भी वो चीजें मौजूद हैं। जैसे चलते हैं स्तंभल। आनंद जी, रजाकार असदुद्दीन ओवैसी को आप जानते होंगे। रजाकार ने एक बार फिर से अपनी जात दिखाई है, अपना गंदा खून दिखाया है। और उसने कहा है कि जो पुलिस चौकी बन रही है संभल में, वो तो वक्फ की जमीन पर है। तो चलिए मान लिया कि भाई वक्फ तो तुमने पूरी कायनात पर ही तान दी है, वक्फ हलाल और पता नहीं क्या क्या। और भारतवर्ष में जो सेकुलरिज्म का बीमार रूप समझा जाता है, उसके तहत तुम लोगों को ये सब करने की छूट भी है। लेकिन जिसको ये लोग सो कॉल्ड मस्जिद कहते हैं, हमारा तो हर हर मंदिर है, हरिहर मंदिर, उससे 5 मीटर की दूरी पर ही पुलिस जी को बिठा दिया गया है। दर्द ये है साहब, और इस दर्द की वजह क्या है आनंद जी? देखिए, दर्द की वजह सबसे बड़ी ये है कि अब कह तो दिया कि मस्जिद है और कह दिया कि वक्फ की जमीन है। तो अब वक्फ की जमीन है ये अगर आप कहेंगे तो कागज दिखाने पड़ेंगे। थाना बिना कागज के तो चलता नहीं। वहां जो आपका गाना है, हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो तो चलेगा नहीं। वहां तो कागज दिखाने पड़ेंगे। ऊपर से योगी जी का शासन है, वक्फ कर दे सरकार, ऐसा होगा नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार तो है नहीं कि जाते जाते आखिरी दिन जो है दिल्ली की 143 संपत्तियां जो है वो वक्फ के नाम कर दी जाएं। तो मनमोहन सिंह वाली सरकार वहां पे है नहीं, योगी जी की सरकार है। तो उसने पूछ लिया कि कागज दिखा दो, तो कोई खान साहब गए और कागज उन्होंने दिखाया। अब कागज जो दिखाया, तो जो कागज जमा किए हैं वो फर्जी कागज है, फर्जीवाड़ा करके बनाए गए हैं। अब फर्जीवाड़ा करके कागज बनाए गए हैं और वो कागज आप पुलिस थाने में दे आएंगे तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश, फर्जी कागज बनाना, 420 वगैरह का जो मामला होता है, वो सब, वो सारे जितने मुकदमे होते हैं, वो भी अब कागज जमा करने वाले पे लाद दिए गए हैं। तो ये दिक्कत जो है ना, दर्द जो है वो हर रोज बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। मतलब पहले तो चटाई बिछाई गई थी तो तेल वेल का इंतजाम भी था, लेकिन हमको लगता है कि किसी ने तेल की बोतल जो है वो शीशी जो है वो चुरा ली है। अब सिर्फ चटाई बिछी हुई है, तो जो आएंगे तो उनको दिक्कत तो होगी। दर्द, दर्द, दौ से दोगलापन, ये दोगलापन इसके रजाकार के ट्वीट में उपलब्ध है। मेरे सामने इसका ट्वीट दिख रहा है, उसमें ये लिखता है, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित इमारतों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। अब इस दोगलेपन पर मैं वारी वारी न जाऊं तो क्या कहूं। ये संरक्षित अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, इसको तब याद नहीं आया, या इसकी भौंकती हुई भीड़, इसके साथ जो भीड़ भौंकती है, उस भौंकती भीड़ को यह याद नहीं आया कि संभल में जब एएसआई वाले पहुंच रहे थे, तब इन्हीं महाजबियों ने उनकी पिटाई करके उनको भगा दिया था। आज वहां पुलिस चौकी बन रही है तो इसको सारे नियम कानून, एएसआई भी याद आ रहा है, इसको वक्त भी याद आ रहा है।
कितना कानून का पालन करने वाला है ना ये और इसका पूरी कौम। तो अब देखिए ये रजाकार जो है वो ऐसी बातें करेगा ही, ऐसी हरकतें करेगा ही। वो पिछले बार भी चुनाव के समय आपको याद है, लोकसभा के चुनाव के समय अपने छोटे भाई के बारे में कह रहा था कि अगर उसे उतार दिया तो T20 मैच होगा, अभी तो जो है वो टेस्ट मैच चल रहा है, बड़े धीरे धीरे खेला जा रहा है। तो ये जो गुंडई है ये उसके खून में है, गुंडा है, गुंडे जैसी बातें ही करेगा। आवारागर्द गुंडे को अगर आप कह दें कि हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान दे करके हम उसे भला आदमी बना देंगे, तो ऐसा जो है ये मोदी जी के सपनों में होता है, ऐसा सच्चाई नहीं होती। मतलब जमीन पर ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं वास्तविकता नहीं, का जो देखिए धरातल पे देखिए, जो है ना वो मोदी जी टूट को जाता है सपना। सुनिए, मोदी जी को भी पता है, लेकिन क्या करेंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं, इस आप देश क्या में बीमार करेंगे, क्या सेकुलरिज्म है, करेंगे, तो क्या करेंगे ही करेंगे? कुछ ना कुछ। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हुए भी अगर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें एक मजार भी नहीं, वो कहिए कि बलात्कारियों का अड्डा जो था, अजमेर बलात्कार कांड के बलात्कारियों का जो अड्डा था, वहां चादर अगर भेजनी पड़ती है तो तुम्हारे लिए जो उर्दू के शेर होते हैं ना, वो तुम्हारे लिए ही लिखे गए हैं कि कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो राइट, ये अगर बात तो आपने कही, लेकिन इसके अलावा भी देखिए, उस पर फिर अलग वीडियो करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के जो अपराध हैं उनकी लिस्ट तो बढ़ती जा रही है भाई। दिलजीत दोसांझ के साथ भी उन्होंने, कोई गायक है खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला था, देखिए अभी उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। कुछ एक ठीक मामलों है। में जो है वो अब घर वापसी जो है कुछ एक अगर वो करवा रहे हैं तो उसमें हम बुरा नहीं मानते। अब जैसे एक जो प्रोनोग्राफी छापने वाला जी, संपादक हुआ करता था, वो उसने भी धर्म घर वापसी परिवर्तन कर अपना कर चुका लिया, है जी। घर वापसी करके इधर की साइड आ गया है। तो जिस समय उसने हमें फॉलो करना शुरू किया था तो उसी समय हम कह रहे थे लोगों को कि यार ये घर वापसी कर रहा है, देखो हमको फॉलो कर रहा है, बताओ। अब मेरे जैसे आदमी को अगर फॉलो कर ले कोई उसके जैसा आदमी, तो और क्या कहते। तो खैर अब जी, उसी समय समझ मैंने में आ गया इसीलिए था कि ये कहा तो घर कि वापसी कर मैंने रहा है। मैंने मैंने इसीलिए कहा कि वो लिस्ट फिर बहुत लंबी होगी और वो नहीं, अलग विषय है। घर वो वापसी अलग जैसे विषय है। मुद्दों पर हम उतना ज्यादा नहीं ध्यान देते। तो क्या, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और अगर वहां पे एक नियम है सेकुलरिज्म का कि भाई सेकुलर क्रेडेंशियल्स कहते हैं कि आपको एक बलात्कारी के जो अड्डे है, बलात्कारियों का जो अड्डा था वहां पर आपको चादर भेजनी पड़ेगी, तो कम से कम वो तो बंद करो जिसका सबको पता है कि अजमेर बलात्कार कांड क्या था। 300 से अधिक हिंदू युवतियों को ब्लैकमेल किया गया और उनका बलात्कार किया गया और उनका यौन शोषण होता रहा नहीं, लंबे समय। उससे पहले ही वहां जिसको संत कह के बिछाया है वो कौन था, उसके बारे में तो जो उसी की कहानियां हैं चर्चा तो कर चलिए, लीजिए। उसके वो अलावा तो चलिए जिसको उसके आप, लिए तो कह दीजिएगा नहीं नहीं ये इतिहास नहीं है, ये कहानियां हैं। लेकिन भाई अजमेर उसी तरह अजमेर बलात्कार संत कांड जो था उसके जेवियर, बारे में तो कुछ नहीं कर उसी सकते तरह हैं। जिस जेवियर को संत बना के हमारे देश की जनता पूज रही है, जिसके नाम पर बने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मैंने अपने दोस्तों को रोते हुए देखा है, पैरवी करवाते हुए देखा है। तो ये देश जो है ना आनंद जी, ये भी बहुत मजेदार है, जो मोदी जैसे आदमी को भी प्रधान सेवक बनने पर ये सब करवाता है। खैर, वो मेरा आपका डिफरेंस है, अलग विषय, उस पर एक अलग वीडियो करेंगे साथियों, कि मोदी जीवा का ये जो हृदय परिवर्तन और घर वापसी मुहिम है ये कितनी रंग लाएगी या नहीं लाएगी। बहरहाल, अभी संभल पर और रजाकार पर, देखिए मुझे तो ये लगता है कि इन लोगों का डर ये है कि पुलिस चौकी बन गई तो फिर इनके सारे अवैध काम, मतलब सारे अवैध काम क्या, ये तो जो काम करते हैं जन्म से मरण तक सब अवैध ही हैं। इनके पास अब तो न देखिए जैसे, कागज है न कुछ है। अब जैसे देखिए बच्चों का जो यौन शोषण करते हैं, वो जो काट लिया जाता है, ये तो बच्चों का यौन शोषण है, काट लेना। तो ये जो काटना है इस पे पॉक्सो एक्ट नहीं लगता, ये भी भारत के सेकुलरिज्म का ही एक मसला है। ऐसे ही आप शादियों के मामले में देख लीजिए कि हिंदू लड़की जो है वो 18 से कम में शादी कर लेती है तो उस लड़की के माँ बाप जो हैं वो जेल जाएंगे, जो शादी करवाने वाला पंडित था वो जेल जाएगा, जो लोग बारात में शामिल थे वो लोग भी जेल जाएंगे, सबके सबको उठा करके जेल में फेंक दिया जाएगा। मुस्लिम बिचारी जो होती है, उस बिचारी के साथ जो है वो हमारा जो सांप्रदायिक अदालतें जो है हमारी, वो सीधे सीधे मुसलमानों को कहते हैं कि नहीं नहीं मुसलमान है, इसके बारे में क्यों सोचना, इसकी परवाह क्यों करना, हटाओ इसको, भगाओ मुसलमान ना कहीं का।
तो मुसलमाना को जो होता है ना, वो कोर्ट भगा देता है। मुसलमान लड़कियों को कोई सुरक्षा नहीं देता, वो कहता है कि हाँ ठीक है, मुसलमान है, 15 साल में कर ली तो कर ली, उसे क्यों दें हम सुरक्षा। तो ये जो सांप्रदायिकता खून में घुसी हुई है अदालत जी के, मिलॉर्ड साहब के, उसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी। तो और उसके बारे में 15 कोई बात साल नहीं क्या, करता। 15 साल क्या, 12 साल, 11 साल, अब मतलब भाई वो तो खैर। 18 से नीचे है तो 9 की थी कि 9.25 की थी कि 11 की थी, अब ये तो अलग बहस का विषय है। हाँ, और जब इल्हामी किताब ही ये सब सिखा रही है तो फिर इस पर क्या बात करनी। पता चला कि फिर सर तन से जुड़ा के हमारे नारे लगने नहीं लगे। तो फिर सांप्रदायिक जो कोर्ट जी हैं, जो घनघोर सांप्रदायिक फांसीवादी जो अदालतें हैं हमारी, जिसके मिलॉर्ड जो है उनके खून में ये सांप्रदायिकता घुसी हुई है कि हिंदुओं का होगा तो उसको हम बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुसलमान जो है लड़की, उसके 15 साल में शादी हो रही है तो उसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये जो सांप्रदायिक सोच है मिलॉर्ड की, अभिजात्यवादी, घटिया, फांसीवादी, इस सोच से मिलॉर्ड कब बाहर निकलेंगे, अपनी घटियापन वाली हरकतें कब बंद करेंगे, ये भी एक सोचने लायक बात होती है। और दूसरी सोचने वाली बात ये होती है कि इनके सारे धंधे ऐसे कैसे अवैध होते हैं कि इनको पुलिस जी के आने से डर लगने लगता है। भाई, हिंदुओं के मोहल्ले में कोई पुलिस चौकी बने या पिकेट बने या सीसीटीवी लगे तो हम लोग तो लोग खुश अमूमन होंगे खुश ही होते हैं कि भाई चलो कि 4 अब दुकानें भी यही यहाँ हो पे गया। बन सकेंगी, कि भाई यहाँ पे एक फोटो स्टेट की दुकान लगाई जा सकेगी, यहाँ पे एक स्टेशनरी की दुकान लगाई जा सकेगी, क्योंकि थाने में लोग जो है वो आवेदन वगैरह देने के लिए आएंगे। तो फिर उसके बाद फिर खुशी इस बात की होगी कि यहाँ पे एक चलो चाय पानी का ढाबा वगैरह भी खोला जा सकता है, जहाँ चाय समोसे वगैरह मिल जाए, क्योंकि लोग आएंगे और वेट कर रहे होंगे और तो थोड़ी देर उससे तक चाय वाय बढ़कर पी लेंगे, और तो 4 उससे दुकानें खुल बढ़कर जाएंगी वहां पे, और उससे बढ़कर व्यापार का मौका ये मिलता कि है। उससे बढ़कर ये कि भाई सुरक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई। मतलब कम से कम उसके आसपास जितने घर हैं, भाई उनको तो कहीं वहां दौड़ पे के चोरी भागना वोरी तो नहीं नहीं, पड़ेगा, वहां पर चोरी डकैती नहीं होगी, सुरक्षित हो गया, दंगा दंगा सीसीटीवी दंगा लग गया। वंगा जो दंगा वगैरह जो है सीसी वो नहीं होगा। सीसीटीवी लग गया, लेकिन जिनकी दंगा क्या, दंगा तो पैदाइश होता नहीं भारत में, दंगा तो होता नहीं है, वो तो हिंदुओं का नरसंहार होता है। तो हिंदुओं हिंदुओं की का पिटाई नरसंहार होती नहीं है, होता है। हिंदुओं की हत्या होती है, तो जो इसीलिए अब देखिए समस्या कहाँ है। इसको अभी एएसआई का लॉ भी याद आ गया, इसको ये भी याद आ गया कि वहां निर्माण कार्य नहीं हो सकता। ये पता नहीं तो किस जिसपे घसिया। जिसपे 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 चुप्पी रह गई उस पे आपने ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन नहीं, पहले मैं 2018 मैं में आ चंदन रहा हूं गुप्ता की हत्या हुई थी, जो उस पे जी 28 कटुओं को सजा हो गई है, मतलब आज सजा सुनाई जाएगी 28 कटुओं को। जी। तो उस पे भी लेकिन बात करनी उसके है। साथ मैं ये कह रहा हूं, मैं केवल संभल की बातचीत कह रहा हूं कि भाई आखिर आपको दिक्कत क्या है। आपने पुलिस चौकी से डरना है, आपने घबराना है, क्यों? क्योंकि आपका सारा धंधा अवैध है, क्योंकि आपके लक्षण ही अवैध है, क्योंकि आप बिजली सिर का से बिल देना पांव नहीं तक है, उसमें सने हुए हैं। मतलब बर्क वर्क जैसा जो सांसद है आपका, वो तक बिजली का बिल नहीं दे रहा है। मतलब बिजली बिजली का चोरी बिल, जैसे तुच्छों वाली हरकत जो होती है साहब, वो कर रहे बिजली हैं आप। बिजली बिल नहीं देना है, हेलमेट नहीं लगाना है, बाइक पर गाड़ी पर बेल्ट नहीं लगानी है, लड़कियों से छेड़छाड़ लड़कियों को करनी छेड़ते है। हुए चलना है, तो तुम्हारी तो पूरी कौम ही वही है बे रजाकार। ए रजाकार, सुन रहे हो ओवैसी? ए ओवैसी, रजाकार, सुनो, तुम्हारी पूरी कौम अवैध है बे, इसीलिए तुमको इतना डर लगता है। वरना इसमें डरने की क्या बात है। पुलिस चौकी एक नहीं 4 खोल दो। अच्छा, और ये प्रिएम्प्टिव एक्शन है आनंद जी, जान लीजिए, क्योंकि बावड़ी के सामने ठीक 3-3 4-4 माले की जो इमारतें बनी हैं वो क्या अवैध ना होंगी? तो रजाकार को तो अब उसका डर लग रहा होगा, इसलिए उसने पहले ही कहा। अच्छा देखिए, ये अच्छा, जो दोगले एएसआई की जो बिल्डिंग है, मतलब जिसको एएसआई ने पहले घोषित कर रखा कि ये स्मारक है, जी, उसके कुएं पे जब आप निर्माण कर देते हैं, उसके कुएं को ढक देते हैं, उस समय वो निर्माण जो है वो अवैध नहीं नहीं, निर्माण वो सब जो है नहीं ओवैसी होता के है, याद वो नहीं आ सब रहा नहीं है। होता है। देखिए, दोगलेपन के साथ साथ ढिठाई और धूर्तता, ये अगर ना हो तो रजाकार रजाकार भला क्या। इतनी तो छोड़िए साहब, वो तो ये भी बोल रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अबे वक्फ तो पूरे कायनात की है,
तुम्हारे हिसाब से तो दिल्ली का 70% वक्फ पर है, तुम्हारे हिसाब से भारत का सुप्रीम कोर्ट वक्फ लैंड पर है। मतलब तुम्हारे जो 200-250 साल तुम्हारे जो सो कॉल्ड बाप दादा लुटेरे, रेगिस्तानी अरबी लुटेरे जो आए थे, उससे तुमने क्या समझा कि मतलब वो इसी तरह से कर सकते हैं। नहीं, देखिए ये उनका जो किताबी फर्ज होता है ना, वो किताबी फर्ज है कि जिस जमीन पर एक बार इस्लामिस्टों का कब्जा हो गया और बाद में अगर वो कब्जा किसी तरह से छूट भी गया, तो उस जमीन को वापस लेने के लिए लड़ाई जो है वो जारी रखनी है। ये हर मोहम्मदन का, मोहम्मदवादी का फर्ज है। तो हर मोहम्मदवादी का जब ये फर्ज है, तो जो रजाकार ओवैसी है वो भी वही करेगा, और उसके जो चेले चटिए हैं वो भी वही करेंगे, और उस जो मतलब बाकी के जो 36 और इस्लामिक नामों वाले दल हैं वो भी वही करेंगे, और जो साधारण अंडे बेचने वाला है वो भी यही करेगा। तो जो भीड़ जो आपको जो रजाकार ओवैसी दिखता है, खतरनाक वो रजाकार ओवैसी नहीं है। खतरनाक वो भीड़ है जो उसका भाषण सुनने आती है और उसमें नाराए तकबीर लगा रही होती है, क्योंकि उस भीड़ में वो अंडे वाला भी है जिसके पास से आप अंडे खरीदते हैं, वो मुर्गी वाला भी है जिसके पास से आप मुर्गी खरीदते हैं, वो मटन वाला भी है जिसके पास से आप मटन खरीदते हैं, वो सब्जी वाला भी है जिसके पास से आप सब्जी खरीदते हैं, वो फल वाला भी है जिसके पास से आप फल खरीदते हैं। ये सब के सब उस भीड़ में शामिल हैं। उसी भीड़ में वो पंचर वाला भी खड़ा है जिसके पास आप अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं। तो और ये इन सब के सब सब के उस भीड़ पास में है। और और इन ये सब सब के जो है पास वो ओवैसी की इस बात का समर्थन कर रहे हैं, रजाकारों का और समर्थन और कर रहे हैं। और तो कल को जब और दंगा होगा तो ये सारे जो अब आज आपको अपने जो है हितैषी लगते हैं, क्योंकि वो आपको 4 पैसे की उधारी दे देते हैं या 2 रुपए का सस्ता माल बेच देते हैं, तो ये सब के सब आपके घर पर तलवार लेकर चढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको तैयार और रहना पड़ेगा। तो ये जो और सोच बदलने की ज़रूरत है, आँखें खोलने की ज़रूरत है। तो हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि उनकी आँखें खुलती ही नहीं। लात मार रहा है कोई मगर वो आँख खोलने को तैयार नहीं। राइट। और ये इसलिए भी जरूरी है दर्शकों श्रोताओं, क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसमें जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसी तरह के हैं, और उनके पास इंजेक्शन भी है, सिरिंज भी है, सुई भी है, उनके पास जानकारी सारी है। तो वो आपके फलों में क्या दे रहे हैं, वो आपकी सब्जियों में क्या दे रहे हैं, वो आपके मकान में बनाने में क्या कर रहे हैं, वो कब कहां आपके साथ क्या कर बैठते हैं। क्योंकि अभी एक वीडियो बाकी है, ब्रिटेन में 2.5 लाख आनंद जी, 2.5 लाख श्वेत कन्याओं का इन मजहबियों ने बलात्कार किया है। और ये रिपोर्ट वहां की संसद में बच्चियों आई का है, और वहां बच्चियों बच्चियों का का जोड़िए, बच्चियों का और जोड़िए, क्योंकि 13 और साल 14 साल की लड़कियां थी, तो बच्चियों का कहिए, और लड़कियां। ये चीज वहां संसद में उठी है। इस पर हम और अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। इस पर जो बोलने वाला था उसको सॉलिटरी प्रिजन में डाला गया है, जी। अकेला बंद कर दिया गया है कमरे में 18 महीने के लिए। वाह। और इतना ही नहीं, बोलने वाले को छोड़िए साहब, अभी तो बहुत तेरे वैसे उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहां जिन लोगों ने शिकायत की उन दोनों को उठा के जेल में डाल दिया गया है। तो ब्रिटेन समाप्त हो चुका है, यूरोप खत्म हो चुका है, भारत किसी तरह लष्टम पष्टम बचा हुआ है। पूरा अपनी जोर लगाइए। ये लोग महाकुंभ में दुकान लगाने को मरे जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ की पवित्रता के बारे में इनसे कुछ पूछिए तो ये थूक कर भाग जाएंगे। इसलिए करना क्या है, ये हमारे सारे जितने भी हमारे सम कक्षी हैं, जितने भी हमारे जैसे सोच वाले लोग हैं, वो आपको बता चुके हैं कि पूर्ण बहिष्कार और पूरी दूरी ही आपका बचाव कर सकती है। और पूरी जानकारी फिलहाल इस चेतावनी के साथ छोड़कर जा रहे हैं आपको। लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे आखिर लंदन में से लेके कहीं भी पूरे ब्रिटेन में 2.5 लाख बच्चियों का बलात्कार करने वाली ये कौम आखिर ऐसा कैसे कर पाई। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री